नाजरीन, इस वक्त ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये राजौरी से थानामंडी सड़क की तस्वीर है, जहां थानामंडी से राजौरी सड़क का काम तकरीबन 70% मुकम्मल हो चुका है। ताहम इस सड़क के लिए राजौरी व थानामंडी के रिहायशी लोगों की तरफ से कई बार एहतजाज किए गए कि इस सड़क के ऊपर तवज्जो दी जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से और सियासतदानों की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसको लेके मकामी लोगों में कई बार गम गुस्सा भी जो है पाया जाता था और सियासतदानों को तनकीद का निशाना भी बनाया जाता था। वहीं सियासतदानों की तरफ से भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाती थी, क्योंकि उनकी तरफ से भी कई बार लोगों के साथ वादे जरूर किए जाते थे, लेकिन वो वादों तक ही महदूद होते थे। इस सड़क पे कई बार हादसात रोडमा होते थे, कई बार मरीज जो है वो रास्ते में ही दम तोड़ देते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार व सियासतदानों की तरफ से फिर भी सड़क को लेके कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी। लेकिन फिर भी रिहायशी लोगों ने, स्कूल के तुलबा ने भी इस सड़क को काम शुरू करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी तरफ से एहतजाज जो है वो ज़रूर किए जाते थे, सरकार से मुतालबा जो है वो किया जाता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 370 मनसूख होने के बाद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से और राजौरी इंतज़ामिया की तरफ से इस सड़क के ऊपर तवज्जो दी गई। बिलाखिर इस सड़क का काम शुरू किया गया और उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ये वादा किया गया कि 2.5 से 3 साल के अंदर इस सड़क का काम मुकम्मल होगा। इस सड़क के काम शुरू होते ही लोगों में काफ़ी जोश व खरोश और खुशी पाई गई और डिप्टी कमिश्नर राजौरी का शुक्रिया भी अदा किया, जहां इस सड़क के ऊपर मुलाजमीन व स्कूल के बच्चे भी जो है वो आए दिन परेशान होते थे। घंटों इस सड़क के ऊपर यहाँ पे ट्रैफिक जाम भी जो है वो देखने को मिलता था, लेकिन इंतज़ामिया सरकार की तरफ से तवज्जो फिर भी नहीं दी जाती थी। गुज़श्ता सरकारों ने इस सड़क के ऊपर चलने वाले लीडरान ने वादे तो ज़रूर किए, लेकिन वो वादों तक ही महदूद रहे। लोग भी नाला हुए, लेकिन फिर भी किसी की तरफ से तवज्जो नहीं। इस सड़क के नाम पे कई बार लोगों से वोट भी जो है वो बटोरे जाते थे। ये इस वक्त की जो तस्वीर देख रहे हैं ये नीरोजाल साज यानी कि कंगड़ कस की तस्वीर है, जहां आप देख सकते हैं कि कई मकामात पे सड़क का काम अब भी चल रहा है। वहीं सड़क के किनारों पे आप देख सकते हैं कि लोगों के आशियाने, दुकानें भी जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से मुनहदम की गई, क्योंकि इस सड़क काम को लेके इस इंतज़ामिया जो है वो संजीदा थी। लोगों के जो नुकसानात को लेके इंतज़ामिया की तरफ से हर वक्त उनके मुआवजा भी दिया जाए, ताकि अखराजात और वारदात को लेके लोग परेशानी को कम करने जहाँ इस सड़क का काम अब मुकम्मल होता जा रहा है, वहीं सड़क के इर्द में मकामी की तरफ से यहाँ पे कारोबार चलाने के लिए काम शुरू किया गया। दुकानें, रेस्टोरेंट बनाने का काम भी इस सड़क के मुकम्मल होने के बाद मरकज के ज़ेर इंतज़ामिया की तरफ से लगातार ये वादा किया जाता था कि 370 मनसूख होने के बाद अब डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है, जिसका सबूत राजौरी से थानामंडी सड़क है, जिसका काम अब 70% मुकम्मल हो रहा है। वहीं इस सड़क का काम शुरू होते ही लोगों में खुशी तो पाई गई। वहीं IAS विकास कुंडल डिप्टी कमिश्नर राजौरी की तरफ से इस सड़क के काम यानी कि मैग्डामाइज करने का काम जब से हरी झंडी दिखाई गई तो तब लोगों में और खुशी पाई गई।
लोगों की तरफ से उम्मीद की गई और उनका शुक्रिया भी अदा किया गया, और वहीं ये भी कहा जाता था कि उम्मीद है कि बहुत जल्द ये मेगा मैच भी जो है वो होगा। हालांकि मौसम की खराब और अब सर्दियों में भी रुकावट जो है वो ज़रूर हुई है, लेकिन इंतज़ामिया की तवज्जो जो है वो इस सड़क के ऊपर मरकूज़ है, जिससे इस सड़क को बहुत जल्द मुकम्मल किया जा रहा है। राजौरी थनमड़ी सड़क पे खस्ताहाली की वजह से कई बार लोगों की जानें भी गई हैं, जिसके चलते लोगों की तरफ से सरकार को तनकीद का निशाना बनाया गया। ताहम फिर भी गुज़श्ता सरकारों की तरफ से कोई तवज्जो इस सड़क के ऊपर नहीं दी गई। इस वक्त हम फतेहपुर पे पहुंचे हैं और ये फतेहपुर के मनाज़र जहाँ पे खूबसूरत सड़क भी जो है और यहाँ के लोगों में भी काफ़ी खुशी पाई जा रही है। वहीं हम आपको ये जो तस्वीर बता रहे हैं ये मुस्लिम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर राजौरी की है, जहाँ ये स्कूल फतेहपुर के मकाम पे यानी कि राजौरी थनमड़ी सड़क पे पाया जाता है, और इस स्कूल में काफ़ी बच्चों ने तालीम ली और जो आज भी बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं। जहां इससे पहले इस सड़क पे सफ़र करने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, वहीं अब उनकी परेशानियां हल होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सड़क का काम तकरीबन 70% मुकम्मल हो चुका है। अब हम इस वक्त कौआ वाली ज़ियारत के पास पहुंच चुके हैं, और ये यहाँ पे खूबसूरत मस्जिद जहाँ पे आने जाने वाले लोग नमाज भी अदा करते हैं। वहीं इसके साथ एक ज़ियारत जिस पे लोग जो हैं वो अपनी मन्नत मानते हैं और काफ़ी लोगों की मुरादें भी पूरी हुई हैं। यहाँ पे ये दरगाह है, दरगाह शरीफ सैयद अब्दुर्रहमान शाह के नाम से जानी जाती है, जो फतेहपुर कौआ वाली ज़ियारत के नाम से जानी जाती है। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। वहीं द वर्ल्ड रिलेशन फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।